एवरीवन, हम लोग आज द गोल्ड वॉच चैप्टर जो इंटरमीडिएट का लेसन फर्स्ट चैप्टर है पंजीकारा रफ़ी का लिखा हुआ, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि शंकु का बहुत ज़्यादा कर्ज था। उसने अपनी बॉस की घड़ी चुराने का प्लान बनाया। उसने घड़ी चुरा भी लिया, लेकिन आगे क्या होता देखते हैं। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू टाइम कीपर ऑफिस। स्पष्ट रूप से वो टाइम कीपर ऑफिस जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। उसने अवश्य सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वाज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन। शायद वह जाकर जल्दी से वॉचमैन को सूचित करेगा। एट द गेट मैंने गेट पे। ओ गॉड, हे भगवान। हैड ही बेंजल्ड। वह घबरा गया। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर। शंकु वहीं पे खंबे की तरह खड़ा रहा, पेट्रीफाइड मैंने अर्धविक्षिप्त होकर। द गोल्ड वॉच सीम टू बी बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। सोने की घड़ी उसकी पॉकेट में जलते हुए अंगारे की तरह जल रही थी। इट सेंट स्पार्क अलंग हिज नर्वस। उससे निकलने वाली किरणें उसकी नस में प्रवेश कर रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर। पूरा संसार उसके चारों ओर जलते हुए आग की तरह घूम रहा था। फ्लेम्स रोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। ज्वाला हर रेत की कण से निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर। ठंड के कहीं कोई निशान नहीं थे। एवरीथिंग वाज ऑन अ फायर। हर चीज़ में आग लगी हुई थी। बर्निंग एंड बर्निंग। जल रहा था। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर। तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट एंड सा। शंकु चौंक कर मुड़ा और देखा। माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। माधवन उसी के नज़दीक खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड और शंकु हकलाने लगा। नो रीज़न, कोई कारण नहीं है। फॉर नथिंग, किसी कारण से मैं नहीं खड़ा हूँ। गो ऑन माई लायर, मुझसे झूठ मत बोलो। माधवन से माधवन ने कहा विथ लाफ में हंसते हुए। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। और अपने काम पे चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। वह अवश्य जाएगा और चोरी की सूचना देगा। माई गॉड, हे भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। हर व्यक्ति संभवतः इसके बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 ओवर्ड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। फैक्ट्री के विचित्र वर्कर्स जो 800 हैं वो उसको शोर मचाते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन। वे उसकी ओर घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन। वे उससे बुरा भला कहेंगे। थीप थीप, चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस। तब उसे गोरे बॉस के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिपेयर मैंडेट, उसकी मरम्मत की जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। वो कितनी कठोरता से उसकी ओर देखेंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस। शंकु निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फॉलो, ऐसा उसके साथी वैकी के साथ हो चुका है। हु वॉज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। जिसे डिसमिस कर दिया गया था नौकरी से केवल एक पुराना छाता लेने के लिए। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's हार्ट। एक ठंडा हृदय शंकु के हृदय में समा गया। विच वॉज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट। जिससे उसके निराशाजनक विचार भी आना बंद हो गए। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द डोर टाइम कीपर ऑफिस। गार्ड उसका टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, उसे पकड़ लेगा। नो दैट ही विल डेंजर। इस प्रकार वो खतरे में पड़ जाएगा। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। उसे घड़ी को वापस उसके स्थान पर रख देना चाहिए। स्क्रॉचिंग सिंडर, एक जलते हुए अंगारे को। दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा है। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, क्या होगा उसके कर्ज का। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने मन में सोचा। ऑन सेकंड थॉट, मैंने एक सेकंड सोचते हुए। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड। लेकिन अंत में उसने अपने दिमाग में निश्चय किया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम। ऑफिस रूम गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन। खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड। शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर। वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल। वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने जल्दी से गोल्ड वॉच अपनी पॉकेट से निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ। उसके हाथ अब भी एस्पेन पत्तियों तरह से हिल रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम। उससे वर्तमान में अपना घर याद आया। अनपेड डेब्ट्स, और न चुका है कर्ज याद आए। व्हाट वॉज टू बी डन। उसे क्या करना है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड। शंकु ने बहुत परेशान होते हुए सोचा। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम। पीछे पैरों की आवाज़ उसके आने लगी। समवन वाज रिटर्निंग। कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल। उसने टेबल पर वॉच रख दी। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे। और सांस रोककर वहाँ से चला गया। तो इस तरह आपने देखा कि शंकु जो एक कर्ज से परेशान था, वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था। वो चोरी से डरता था, इसलिए उसने घड़ी वापस रख दी। तो ये उसकी परेशानी को यहाँ पे दिखाता है। ओके, थैंक यू।